नमस्कार जी, मैं हरविंदर बाहल। आज बात करेंगे डिस्प्ले बोतल कूलर में वेपोरेटर की इंटरनल लीकेज की। तो इस लीकेज को कैसे सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। तो इस बोतल कूलर में इंटरनल लीकेज है, इसके वेपोरेटर की रिपेयर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो पाइपें होती है वो इंटरनल होती है। तो इसलिए इसके अंदर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर की शीटों को लगाना है। तो ये बोतल कूलर 1000 लीटर का है, इसमें R134A का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो इसमें टोटल 4 शीटों को लगाना है, 2 शीटें अलग लगानी है और 2 शीटें अलग लगानी है क्योंकि इसमें 2 सर्किट बनाने हैं। तो हमने चारों शीटों को फिट कर दिया है। 2 शीटों को सीरीज में जोड़कर और 2 शीटों को सीरीज में जोड़कर इसके 2 सेट बना दिए हैं और फिर इन 2 सेटों को आपस में सीरीज में जोड़कर फिर एक सर्किट बना दिया है और इसको ब्रेजिंग कर दिया है। इसमें जो शीटें लगानी है एक सेट में, एक शीट 250 लीटर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर की लगानी है, दूसरी 190 लीटर रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर की लगानी है। ऐसे ही दूसरे सेट में ये दोनों शीटें लगानी है। ये शीट 250 लीटर की, ये 190 लीटर की और ये 190 लीटर की, ये 250 लीटर की। ऐसे ये 2 सेट बन जाते हैं। तो ये इसका पॉइंट लिक्विड लाइन का है जहाँ से कूलिंग शुरू होती है। तो ये दूसरे सेट का इनलेट पॉइंट है जहाँ से कूलिंग शुरू होती है, जहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आता है और जहाँ से कूलिंग शुरू होती है। ये दोनों पॉइंट को आपस में जोड़कर आगे एक पाइप लगाई हुई है और जहाँ पर कैपिलरी ट्यूब को लगाया गया है। तो ये दोनों को आपस में जोड़कर एक सेट बना है और आगे इन दोनों को जोड़कर एक सेट बनाया गया है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा है। फिर इन दोनों की सक्शन पैपों को आपस में जोड़कर एक पैप को बनाया गया है और ये कंप्रेसर को सक्शन लाइन चली जाती है। इसके बाद सिस्टम को लीक टेस्ट करना है। लीक टेस्ट के बाद सिस्टम को प्रॉपर वैक्यूम कर लेना है। वैक्यूम करते समय सिस्टम को हल्का हल्का सा गर्म करना है। ऐसा करने से सिस्टम में जो मॉइस्चर होता है वो आसानी से वैक्यूम पंप उसको शक कर लेता है। ऐसे इसको कंप्रेसर को हल्का हल्का सा गर्म करना है और इनकी पाइपों को और इसके फ़िल्टर को भी गर्म करना है और कंडेंसर को भी गर्म करना है। ऐसे ही इसकी शीटों को भी गर्म करना है। इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी, थोड़ी थोड़ी इसको हीट देनी है। अब सिस्टम में गैस को चार्ज करना है। इसमें 3 फैन लगे हैं जो कि अंदर की एयर को सर्कुलेट करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो इसके अंदर का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो कंप्रेसर लगा है वो 134A का है और जो इसमें कैपिलरी ट्यूब लगानी है वो 050 की 6 फुट लगानी है। 050 की 6 फुट। तो 10 मिनट चलने के बाद
इसका टेम्परेचर 13 से 7 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो अब 6 डिग्री सेल्सियस आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।